सामाजिक क्रांति के पितामह व शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता महामानव महात्मा ज्योतिराव फुले जी की 196वीं जयंती के अवसर पर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले करुणा के महासागर विश्व वंदनीय अबोध धर्म के जनक तथागत गौतम बुद्ध कबीर पंथ के जनक संत शिरोमणि संत कबीरदास जी महाराज, आरक्षण के जनक कुर्मी महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज व संविधान के जनक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बामसेब DS4 और BSP के जनक परम पूज्य मानवर साहब कांसीराम जी, इन सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री परम सम्मानी भारत सिंह कुशवाहा जी, सुमावली के विधायक जो मेरा हर मंच पर अपना गुरु कहकर मेरा जो सम्मान बढ़ाते हैं, परम सम्मानीय अजब सिंह कुशवाहा जी, हमें उंगली पकड़ करके जौरा में राजनीति सिखाने वाले जौरा से 2 बार के विधायक परम सम्मानीय सोनेराम कुशवाहा जी, और खासकर जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने ये जो बीज बोया उसकी फसल आज हमारे बीच में लहलहा रही है। कुशवाहा समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष परम सम्मानीय चिमन सिंह कुशवाहा जी, मैं उनको बार बार नमन करता हूं, और दूसरे समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष राजनीति का बीज बोने वाले जो आज हमारे बीच में नहीं है, परम सम्मानीय कालीचरण कुशवाहा जी, परम सम्मानीय सुमेर सिंह कुशवाहा जी, जो हमारी पीठ थपथपाकर हमें पूरे जिले में घुमाते थे, जो महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, परम सम्मानीय चिंतामणि कुशवाहा जी, परम सम्मानीय सियाराम कुशवाहा जी, ये हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। इनकी वजह से इस समाज में राजनीतिक चेतना पैदा हुई है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। वर्तमान में जिले के अध्यक्ष भाई रमेश कुशवाहा जी, समय का अभाव है, मंच पर बैठे हुए मेरे तमाम सारे नेता साथी और यहां उपस्थित जो हम लोगों को जमीन से उठा करके इस मंच तक पहुंचाने वाले मेरे समाज के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, बंधुओं, माता बहनों एवं छोटे छोटे नौनिहाल मासूम बच्चों, मैं आप सबका इस जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक बात जरूर कहना चाहूंगा साथियों, जब PWD के रेस्ट हाउस से जब हम सब लोग इकट्ठे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध की विजय के लिए चल रहे हैं। धुंधुबी बजती हुई, ढोल नगाड़े बजते हुए, गाजे बाजे के साथ इतिहास में पढ़ा होगा आपने मेरे भाइयों, भारत के इतिहास में कलिंग जैसा युद्ध न तो हुआ है और न होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। खून की नदियां बह रही थे,
के पहाड़ लग रहे थे, मुंडों के चबूतरा जैसे ढेर लग रहे थे। पूरा कलेंग का मैदान लाल हो रहा था। ऐसे ही आज पूरे मुरैना जिले के रोड जहां जहां से रैली निकली, इन गुलाबों के फूल से ऐसा लग रहा कि पूरी जमीन लाल हो गई है। साथियों, हमारे बहुत सारे साथी जोश में होश खो रहे थे। लड़ाई तो आ रही है 2023 के, उसके लिए होश को संभाल करके रखो। हमारे महापुरुषों ने कहा कि जिनकी संतानें नालायक होती हैं, उनके बुजुर्गों का कभी सम्मान नहीं होता, और जिनकी संतानें लायक होती हैं, हमेशा उनके बुजुर्गों का सम्मान होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे बुजुर्ग महामानव महात्मा ज्योतिराव फुले का सम्मान इसलिए नहीं हुआ कि हम नालायक थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर हम लायक होते तो 1952 से लेकर के आज तक इस भारत की धरती में 48 लोगों को भारत रत्न की उपाधि मिल चुकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों, लेकिन वो महामानव जिसने इस देश के सर्वहारा वर्ग के बेटों के लिए, सर्वहारा वर्ग की बेटियों के लिए इस देश से शिक्षा रूपी अंधकार को खत्म करने के लिए उस महात्मा ने ये प्रतिज्ञा की, मैं अनजान था, मुझे इस देश की व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं थी, उससे पहले मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन आज मैं समझदार हो गया हूं। मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन मैं संकल्प लेता हूं कि इस देश की जो हालत है, इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश में जो अन्याय अत्याचार जाति के नाम पर किया जाता है, उसे खत्म करने के लिए मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि हम जीवन भर बच्चे पैदा नहीं करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों। साथियों, भारत की धरती में नहीं बल्कि दुनिया की धरती में ऐसे बहुत सारे साधु संत आपको मिल जाएंगे जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि हम जिंदगी भर बच्चे पैदा, हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे, देश और समाज की सेवा करेंगे। ऐसे कई राजनेता मिल जाएंगे, ऐसी कई नेत्रियां भी मिल जाएंगी जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की है हम कुंवारे रहकर देश और समाज की सेवा करेंगे। लेकिन भारत में नहीं बल्कि दुनिया की धरती में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है जिसने ये संकल्प लिया हो कि शादी करने के बाद हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर ऐसा किया हो तो मैं खड़ा हूं, मुझे इतिहास उदाहरण ला करके बता दे। शादी करके बच्चा पैदा न करने का संकल्प
जिस महापुरुष ने उस समय पर बड़े बेटा जो जेठा बेटा होता था किसी बिरादरी के, उस देश की व्यवस्था के हिसाब से उसे गंगा में जिंदा बहा दिया जाता था, गंगा को दान कर दिया जाता था। इस देश की व्यवस्था थे कि अगर महिला विधवा हो जाती थी तो उसका सर मुड़वा करके घर की चार दीवारी के अंदर में रहना पड़ता था। अगर किसी विधवा के बेटा पैदा हो जाता था तो उसे सापिन, नागिन और डाइन कहा जाता था। उस समय पर महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति समझा जाता था, जब कहीं जैसे भी पशु ढोरों की तरह बेच दिया जाता था। या चरक पूजा होती थी जिसमें घोड़े दौड़ाकर लोगों को रौंद दिया जाता था। मेरे भाइयों, बाल विवाह पर रोक लगाने का संकल्प अगर किसी ने लड़े तो वहां पे समाज में पैदा हुए इस महापुरुष ने लड़ी थी। विधवा होने के बाद जबरदस्ती उसे उठाकर उसके पति के साथ जलती हुई आग में चिता पर बिठाकर उसको जला दिया जाता था। मेरे भाइयों, यही कुप्रथा भारत के अंदर में थी। इन सब के खिलाफ अंग्रेजों से अगर किसी ने लड़ाई लड़े, ये इसका कानून बनाया, फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकंड इंडिया एक्ट और तमाम सारे कानून उन्होंने बनवाए। ये महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं होते तो साथियों आज भी हमारी हालत कुत्ते और बिल्लियों से भी बदतर होती, मैं आपको बता देना चाहता हूं। दुनिया की धरती में जितने जो महात्मा हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी महात्मा के, लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी को जो विठ्ठलराव कृष्ण जी बंदेकर जी थे, विठ्ठलराव कृष्ण जी बंदेकर, जिन्होंने लाखों लोगों के बीच में भारत में केवल एक ही व्यक्ति महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी है। मैं छाती ठोक करके आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। इसलिए कहते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले। और इतने ये सब काम करने के बाद जो भारत की सबसे बड़ी उपाधि होती है, जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, जो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति देता है, वह है भारत रत्न की उपाधि। और वो उपाधि सामाजिक क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले लोगों को मिलती है। इतने काम किए महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले ने, कितना संघर्ष किया राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने, अन्याय सहे, अत्याचार सहे, परेशान हुआ, प्रताड़ित हुई, गंदगी झेले, भूखे प्यासे रहे, जाने क्या क्या नहीं किया। और इस सरकारों की नजर में ये सामाजिक कार्य नहीं है। क्यों नहीं मिला महात्मा फुले दोनों दंपतियों को राष्ट्र को भारत रत्न की उपाधि मिलना चाहिए, मैं कह देना चाहता हूं मेरे भाई। अभी 30,000 लोग गंगापुर की धरती में इकट्ठे हुए। मैं 9 तारीख को वहां गया था। 20,000 लोग महाराष्ट्र की नानौर में इकट्ठे हुए थे, मैं गया था। रायपुर में बहुत बड़ी सभा हुई, मैं गया था। ये बात मैंने सबसे कही और हम प्लान बना रहे हैं मेरे भाइयों, ऐसा के वंशजों, अगले 11 अप्रैल 2023 तक अगर भारत माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले को अगर भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली तो 11 तारीख को दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम करने की
है। और हम बता देना चाहते हैं मेरे भाई लोग, चाहे वो कोई पार्टी हो, समाज हो या नेता हो, जो हमारे भावों का सम्मान नहीं करेगा, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं।